इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। गुरुवर के चरणों में 4 लाइन समर्पित करूंगी। मन वचन तन से गुरु चरणों में अपना शीश नवाती हूँ, जिनवर सी भगवन सी मुद्रा लख करके जीवन अर्पण करती हूँ। 36 गुण के धारी गुरुवर रत्नात्रय के धारी हैं, पथ भूलों को राह दिखाते गुरुवर भव दुखहारी हैं, पथ भूलों को राह दिखाते भगवान दुख भव दुखहारी हैं, गुरुवर भव दुखहारी हैं। बोलिए आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। भगवान का स्मरण करेंगे। एक बार तो मुख से बोली जरा, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। एक बार तो मुख से बोली जरा, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। ये वक्त नहीं है सोने का, और नींद में गाफिल होने का। ये वक्त नहीं है सोने का, और नींद में गाफिल होने का। ये मौका है दिल धोने का, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। सो कर वक्त गुजार दिया, नर जन्म में अमोलक हार दिया। सो कर वक्त गुजार दिया, नर जन्म में अमोलक हार दिया। नहीं दुखियों पर उपकार किया, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। जो भगवान के गुण गाता है, जो भगवान के गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर तर जाता है। नहीं नरकों में दुख पाता है, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। नहीं नरकों में दुख पाता है, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। एक बार तो मुख से बोल जरा, अरहंत प्रभो, अरहंत प्रभो। आज परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी सत्संग आज हमारे बीच यहाँ विराजमान है। सेक्टर 57 में श्री जिन चित्यालय एवं वेदी प्रतिष्ठा समारोह में अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए आचार्य संघ का विहार निरंतर चल रहा है और आज यहाँ महाराज श्री का सत्संग प्रवास रहेगा। आज की आहारचर्या मंदिर जी में और एक पीछे गार्डन विला में, और वहाँ पर पहुँचने के बाद करीबन 8 बजे आचार्य श्री के मुखारविंद से मंगल प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें और आचार्य श्री के मुखारविंद से धर्म
देशना सुनकर अपने जीवन का कल्याण करें। आगे का कार्यक्रम आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जा रहा है। कल की महाराज श्री के प्रवास के दौरान आहारचर्या वहीं B210 में ही हर दिन प्रतिदिन होगी। महाराज भगवान की जय बोलिए, देवर्षि श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए, देवर्षि श्री मूलनायक मल्लीनाथ भगवान की, और शिवार श्री वासुदेव भगवान की जय बोलिए, शनि शिवार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कश्मीर वाले बाबा की, विश्वप्रभु महावीर भगवान की। महानुभाव, पावन प्रसंग है कि 24 तीर्थंकर भगवान हुए और सभी ने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के बाद मोक्ष महोत्सव मनाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। और प्रत्येक भगवान का आयु का भी, ज्ञान का भी, तप का भी एक अलग अलग समय रहा, लेकिन सबसे कम समय में यदि केवल ज्ञान किसी भगवान को हुआ है तो कौन से भगवान को? मल्लीनाथ भगवान को। और आज सुखद संयोग है कि हम भी उनके पादमूल में आपके साथ में बैठे हुए हैं और मल्लीनाथ भगवान की आराधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे मल्लीनाथ पुराण बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं कि जिस तरह से नेमिनाथ भगवान की बात आती है, क्या बताती है कि उनकी सगाई हो गई थी, उसी तरह से मल्लीनाथ भगवान का पुराण पढ़ोगे तो उसमें भी आता है कि विवाह नहीं हुआ था, लेकिन सारी क्रियाएं मल्लीनाथ भगवान की हो चुकी थी। ये बहुतों को नहीं मालूम है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये पर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वाध्याय अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए, अपने आप को भटकनों से बचाने के लिए करता है, वह स्वाध्याय करने के बाद में कभी ना कभी इस लाइन में आने का प्रयास जरूर करता है। मैं बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं, हम भी इंसान तो है, नजर तो जाती है। मैं भी एक चीज देख रहा था कि हर एक दीवार इस पर लिखा हुआ है, आज का नियम जिनवाड़ी में से चावल निकाल दो, आज का नियम जिनवाड़ी में से चावल निकाल दो, आज का नियम जिनवाड़ी में से चावल निकाल दो। जितनी अलमारी है, अलमारी एक है पर हर पल्ले पे लिखा हुआ है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जैनों की बात नहीं है, ये मानवता है। यदि हमने किसी किताब को उठाया है तो उसको व्यवस्थित रूप से रखें। ये आपके इंसान होने का परिचय देती है। जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बात की बात है, लेकिन लिखना पड़ रहा है। मंदिर के बाहर बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि मंदिर में आए तो चमड़े की वस्तु पहनकर ना आए, जुराब पहनकर ना आए, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाकर महिलाएं ना आए। पता नहीं यहां लिखा कि नहीं, कई मंदिरों के बाहर लिखा रहता है। अरे जैनियों के लिए लिखने की आवश्यकता है? कल के दिन लिखना पड़ेगा कि कम से कम मांसाहार खाना ना खाएं जैनी। ये क्या है? आपके जैनत्व की पहचान क्या है कि आपके अंदर इतनी भी मर्यादा खत्म हो गई कि आपको मंदिर में, मॉल में, घर में कोई भेद समझ में नहीं आ रहा? ये हो रहा है। आज मंदिर में आते हैं या कह दिया जाए कि सिर ढककर आओ, आदमी इतना घूर घूर कर देखता है, महिला घूर घूर कर देखती है। और जब अमृतसर आदि पता नहीं कहां कहां जाते हैं तो वहां सिर ढककर फोटो खिंचवा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में भेज रहा है। संस्कार कहां जा रहे हैं आपके? आपके संस्कार विनाश की ओर जा रहे हैं कि आपके विकास की ओर जा रहे हैं? जिसके संस्कार विकास की ओर जा रहे हैं उसके जीवन का कभी ना कभी विकास होगा, और जिसके संस्कार विनाश की ओर जा रहे हैं उसका तो विनाश होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी विनाश हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर प्रज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर भाव नहीं है। सब कुछ है, लेकिन उसका पुण्य नहीं है। नहीं तो इस रोड से कम 1000 जैनी जाता होगा। और अभिषेक कितने लोग करते हैं? वही अनुमान 20, 25, 30, 40। क्यों? बाकी का पुण्य नहीं है? बाकी का भी पुण्य है, लेकिन उन्होंने अपने पुण्य को जगाने का पुरुषार्थ नहीं किया। और जिसने पुण्य को जगाने का पुरुषार्थ कर लिया
वह भगवान के चरणों में है, प्रभु की वाणी सुन रहा है। नंबर है 43। जिस दिन 43 आदमी आ जाएं अभिषेक करने, तो समझ के चलना कि हमारे मंदिर का जो नाम सेक्टर 43 वो सार्थक हो गया। लेकिन लोग कह रहे महाराज जी हम सेक्टर पे नहीं जाते, हम तो भगवान के नंबर पे जा रहे, तो हम तो 19 आदमी अभिषेक कर लेते। 19वां नंबर है ना? कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है मल्लीनाथ भगवान का? अब एक आदमी हिसाब ही लगा रहा है, अरे जब मैं बोल रहा हूं तो 19 तो ही होगा। आदमी कर क्या रहा है, करना क्या है उसको पता नहीं है। मंदिर में आए, उदक चंदन तांदुल पुष्प वही चरसुदी पे तमाम मल्लीनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य पामती। बाकी 4 भगवान कौन से हैं? एक से मैंने पूछ लिया बाकी 4 भगवान कौन से हैं? बोले महाराज जी मेरे आने के पहले स्थापित हो गए थे। मैं जब गुड़गांव में रहने आया उसके पहले स्थापित हो गए थे। थोड़ी देर में मैंने उससे पूछा कि आदमी है ये कहां से रहता है? बोले महाराज जी वो तो ये मंदिर के पीछे रहता है। एक बच्चा है। मैंने किसका बच्चा? बोले उसका है। उसने 50 आदमियों का मुझे परिचय दे दिया। तो मैंने कहा ये क्या तेरे आने के बाद आए? नहीं, बोले ये तो सालों से यहां रह रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्यों रह रहे हैं? क्योंकि भगवान यहां पर रह रहे हैं। तुम्हें विराजित भगवान का नाम मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का नाम मालूम। तुम्हारा उपयोग नहीं है, और जैसा आपका उपयोग होगा वैसे ही आपके जीवन का कल्याण होगा। अनुवन जब भी गुड़गांव आना हुआ, अभी तो बार बार जो सुल्तान लोक में श्रीमती जी मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी के सिलसिले में आना होता है। तो ये जगह ऐसी है कि आने में भी और लगभग जाने में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कुछ चीजें प्रयास से होती हैं और कुछ अनायास होती हैं। तो यहाँ तो आपका प्रयास नहीं, अनायास ही काम हो रहा है। प्रयास तो करते ही हो, लेकिन अनायास आना हो जाया करता है कि वहां जा रहे तो यहां आना ही होगा। लेकिन आना ही होगा के लिए आपको अपने पुरुषार्थ को भी जगाना होगा। कुछ लोग बिल्कुल अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा मजबूत होती है कि महाराज ने बोल दिया कि विधान करना है तो करेगा। लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है ना, वो नुक्ताचीनी ज्यादा करता है कि वक्ता जी विधान में ऐसा क्यों, इसका मंत्र यूं कैसा, इसका तंत्र कैसा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको मंत्र नहीं आता चल जाएगा, आपको यंत्र का ज्ञान नहीं है तो भी चल जाएगा, आपको तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं है तो भी चल जाएगा। आप मंत्र मत करो चलेगा, तंत्र मत करो चलेगा, यंत्र मत करो चलेगा, लेकिन जीवन में षड्यंत्र मत करो। षड्यंत्र करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मंत्र यंत्र यंत्र होना हो, लेकिन षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने मंत्र छोड़ दिया, तंत्र छोड़ दिया, यंत्र छोड़िए और किस में लग गए? षड्यंत्र में लग गए। मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति धार्मिक नहीं है। मंदिर में जितना देर व्यक्ति बैठता है वही उतना धार्मिक नहीं है। यदि ऐसा हो तो मंदिर में सबसे ज्यादा मंदिर के पुजारी और जो आपके सब सवाई वाले होते हैं उनकी मजबूरी है, और आपकी क्या है? एक आदमी सोचता है, बोले महाराज जी आपके चक्कर में तो मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, जो मजबूरी से आते हैं वो मजदूर कहलाते हैं, और जो मजबूती से आते हैं वही भगवान के भक्त कहलाते हैं। तो मजबूरी में नहीं, मजबूती से बैठो। मजबूत पिल्लर की बात ही बैठो कि हम तो भाई मजबूती से बैठे हैं, जो होगा होगा। जीवन में जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आ रहा है तो जो व्यक्ति जानकार है उससे पूछने का प्रयास करें, लेकिन मनगढ़ी चाल मत चलाएं। एक बार, बहुत पुरानी बात है, गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बताते हैं कि उनका विचरण चल रहा था। तो जैसे प्रवचन के पहले या प्रवचन के बाद में कोई वस्तु होती है तो दान आदि की बात लोग बोलते हैं अनुवन साधुओं के बाद। तो उस समय शायद कोई किताब आदि छपने की बात चल रही होगी, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय कहा संचालक महोदय ने, जैसे दिनेश जी सारी बात बता रहे थे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई महाराज जी के सानिध्य में एक विधान होने वाला है और उसकी एक किताब छपेगी, तो सभी लोग अपना अपना सहयोग लिखाएं। उस समय तो कोई 101, कोई 51, कोई 200 ऐसे लिखाया करता था। अब महाराज जी संघ आहार को पहुंचा, जैसे बहुत सारे साधु महाराज होते हैं संघ में, तो कोई संघ में मुनि महाराज जी, छुल्लक जी, लग जी जो भी होंगे उस समय आहार ले रहे थे। अब अंजलि बंधी हुई है और नमक नहीं है, तो क्या करेंगे महाराज जी? ऐसे ही करेंगे ना।
तो उस आदमी ने कहा महाराज जी 151। उसको लगा किताब की बात चल रही थी, कुछ चंदा मांग रहे हैं। महाराज बोले नहीं। बोले 251। महाराज बोले नहीं। उससे बोला महाराज 500 से ज्यादा नहीं दे सकता, आहार लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। 500 से ज्यादा नहीं दे सकता, आपको आहार लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। महाराज कुछ नहीं बोले। आहार के बाद बोले कि भैया मैं बात पैसे की नहीं कर रहा था, मैं तो चौके में नमक कम था उसका इशारा कर रहा था, और जब से मैंने वो कहावत सुनी है तो मैं ऐसे नहीं करता हूं, ऐसे करता हूं, ये मेरे साथ ही हादसा ना हो जाए। नहीं तो बोलेंगे धीरे से लाए महाराज, बोलेगा 1 गज 2 गज, मैं नहीं बोलेगा 5 से ज्यादा नहीं सकता हूं। जीवन में समझिए, सोचिए कहां पर क्या प्रसंग चल रहा है। स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय की चर्चा करोगे तो आपका कल्याण होगा, लेकिन स्वाध्याय भवन में बैठकर, गुरु के पास भी बैठकर यदि तुम इस तरह की बातें करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण रुक जाएगा। शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को जानिए। कितने सारे तीर्थंकर हुए जिन्होंने जीवन में कितने कष्ट सहे, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि पता था कि मुस्कुराहट रहेगी जीवन में तो कष्टों का आगमन नहीं होगा, बल्कि गमन हो जाएगा। मुश्किलें भी कई बार जीवन में आपकी परीक्षा लेने आती हैं कि आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, कि मजबूत हो रहे हो। जैसे पहले गाड़ी चलती थी तो बीच बीच में ब्रेकर आती थी, स्पीड ब्रेकर, हो सकता अभी भी हो। तो स्पीड ब्रेकर आता था तो आदमी क्या करता था, गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेता था, और जैसे ही स्पीड ब्रेकर निकल गया उसके बाद फुल स्पीड में चलती थी, कि उसको पता है कि 10, 15, 20 मिनट तक ब्रेकर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से जीवन में यदि कोई ब्रेकर आ रहा है तो यही समझो कि आपकी चाल ढीली करने को नहीं आया, बल्कि आपकी चाल को और मजबूत और मजबूत और तेज करने के लिए आया है। तो स्पीड ब्रेकर को खुशी खुशी सहो। दुनिया में वो एक खुश नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, न दुनिया में वह खुश है जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, न दुनिया में वह खुश है जिसके पास खाने को बहुत सारे व्यंजन हैं, बल्कि दुनिया में तो वह व्यक्ति खुश है जो चटाई पे भी तकिया डालता है और उसको तुरंत नींद आ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।